नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एपी स्टडी हब पर। आज हम बीकानेर में हैं और आज हम बीकानेर के जूनागढ़ जो दुर्ग है उसकी लाइव शेयर करवाएंगे आपको। बीकानेर वो जिसकी स्थापना राव बीकाजी के द्वारा करणी माता के आशीर्वाद से हुई थी। बीकानेर शहर में एक दुर्ग जूनागढ़ जिसको ज़मीन का जेवर भी कहा जाता है, आज हम उसकी आपको शेयर करवाएंगे और लाइव शेयर करेंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ लगातार जुड़े रहें, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल एपी स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करिएगा। और आज हम देखेंगे कि जूनागढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया। जूनागढ़ का निर्माण महाराजा राय सिंह के द्वारा 1594 ईस्वी में करवाया गया था। महाराजा राय सिंह वह जिन्हें राजपुताने का कर्ण कहा जाता है और जिन्हें सर्वप्रथम महाराजा की उपाधि मिली थी, तो उन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था और उनके द्वारा दो यहाँ गजारूढ़ मूर्तियाँ स्थापित हैं जो कि हम देखेंगे अब आगे। इससे पहले आपको दिखाते हैं कि इसके बाहर का माहौल कैसा है। बीकानेर शहर कितना सुंदर और कितना आकर्षण का केंद्र है, तो देखिएगा। दिखाते हैं हम आपको बीकानेर शहर की कुछ बाहर की झांकियाँ। ये देखिएगा मित्रों, बाहर से कुछ ऐसा दिखाई देता है हमारा बीकानेर शहर। बीकानेर शहर की ये सामने बिल्कुल जूनागढ़ के सामने एक मूर्ति स्थापित है महाराजा गंगा सिंह जी की। ये देखिएगा आपको। अब हम दिखाएंगे आपको, जूनागढ़ की लाइव शेयर करवाएंगे। तो चलते हैं जूनागढ़ के अंदर। तो साथियों, ये है जूनागढ़ का प्रथम प्रवेश द्वार जिसको कर्णपोल के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे कौन से प्रवेश द्वार है और कहाँ पर दो गजारूढ़ मूर्तियाँ स्थापित की गई है और वो किन किन की है। चलते हैं आगे। ये दौलतपोल आ गया, दूसरा प्रवेश द्वार। ये तीसरा दरवाज़ा है यहाँ का, वो है फतेहपोल। तीसरा दरवाज़ा। और वो मूर्तियाँ गजारूढ़ मूर्तियाँ जयमल और फतेह की
मूर्तियां जो लगाई गई हैं वो कौन से पोल पर हैं? सूर्य पोल पर। ये प्रवेश द्वार है सूर्य पोल। जयमल और हता की मूर्तियां लगाई हुई हैं, गजारूढ़ मूर्तियां। ये देखिएगा, इन मूर्तियों की स्थापना जो है, मूर्तियां लगवाई थी महाराजा राय सिंह ने। जयमल और फतेह की मूर्तियां लगाई थी और ये सूर्य पोल पर हैं। ये देखिए आप सूर्य पोल। ये करणी देवी मंदिर है यहाँ। कहा यूं भी जाता है कि महाराजा गंगा सिंह जो हैं वो करणी माता के सबसे प्रिय भगत थे। कहते हैं, सुनने में हमारे ये भी आया है कि हमारे सुनने में ये भी आया है कि जितने भी महाराजा गंगा सिंह जब यहाँ से शिकार पर एक बार निकले थे तो अंग्रेज़ों ने सामने से एक भूखा शेर छोड़ दिया था। तब महाराजा गंगा सिंह ने करणी माता जी को याद करके और उस शेर के 3 टुकड़े कर दिए थे। तो कहते हैं कि तब करणी माता ने बहुत सहयोग किया था महाराजा गंगा सिंह का, और इसीलिए कहते हैं कि वो सर्वप्रिय भगत थे। और करणी माता जो कि राठौड़ों की, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी और चारण समाज में जन्म होने के कारण चारण समाज की कुलदेवी कहते हैं उन्हें। दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से जाना जाता है। ये देखिए आप। और एक इतिहासकार रहे थे हमारे, जो जिन्होंने दुर्गों की गहनता से जिन्होंने अध्ययन किया था, उन्होंने इन दीवारों को देखकर कहा, पंडित दीनानाथ शर्मा ने कहा कि अक्सर मैंने सुना है कि दीवारों के कान होते हैं, कि अक्सर मैंने सुना है दीवारों के कान होते हैं, पर यहाँ की दीवारें यूँ लगता है कि बोलती हैं। ये देखिए कितने अच्छे झरोखे, कितनी बेहतरीन कलाकृति की हुई है यहाँ पर। ये बाहर का दृश्य है। हम अंदर जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है स्वागत कक्ष, स्वदेशी पर्यटक, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक। हमने आपको जयमल और फतेह संशोधिया, जयमल और फतेह की 2 गजारूढ़ मूर्तियाँ दिखाई जो कि राय सिंह जी के द्वारा लगाई गई थी। और यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है अच्छी खासी। ये हमें यहाँ टिकट दे रहे हैं, अपना 4 टिकट ले। आगे चलते हैं हम और कहते हैं जूनागढ़ को टिकट कटवाने के बाद का दृश्य है ये। और कहते हैं कि जूनागढ़ को ज़मीन का जेवर या आभूषण कहा जाता है, क्योंकि यह समतल भूमि पर बनाया गया दुर्ग है। सुनने को और बहुत कुछ मिला है यहाँ पे, आपको आगे आगे दिखाएंगे और सुनाएंगे भी। ये देखिएगा, यहाँ पर यहाँ से प्रवेश होता है दुर्ग के अंदर। यहाँ से दुर्ग के अंदर प्रवेश होता है। ये बाहर एक पिक्चर लगी हुई है, आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार। ये देखिए, यहाँ से हम चलते हैं ऊपर, जहाँ पे जाके देखेंगे कि कहाँ महाराजा का रूम और कहाँ महारानी का रूम होता था। और ये राजस्थान का पहला ऐसा दुर्ग है और यहाँ पर राजस्थान की पहली लिफ्ट लगी हुई है, जो हम आपको दिखाएंगे आगे। गार्ड साहब हैं जो टिकट लेंगे। ये अंदर प्रवेश करने के बाद का दृश्य मनमोहक, अति सुंदर। यहाँ से प्रवेश करते हैं हम।
देखने के साथ साथ आप हमारे चैनल एपीएस स्टडी हब को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी करिएगा। यहाँ पर अनेक तस्वीरें लगाई गई हैं प्रदर्शनी के लिए। ये ऑफिस है इनका, कार्यालय। चलते हैं आगे। यहाँ पर होली खेलते थे, होली के दिन होली खेली जाती थी यहाँ पर। बहुत ही सुंदर दृश्य है, इसीलिए तो कहा था, इन दीवारों को देखकर आपको लगता होगा, दीनानाथ जी ने कहा था कि सभी दीवारों के कान होते हैं, ये सुना था, पर यहाँ की दीवारें बोलती हैं। यहाँ की दीवारें बोलती हैं। यहाँ पर होली खेली जाती थी पहले, उस समय। और यहाँ से अब चलेंगे हम करण महल में। करण महल में ये देखिए, यहाँ से प्रवेश करते हैं करण महल में। बहुत ही खूबसूरत जगह है। बहुत ही मनमोहक दृश्य। जब यहाँ होली खेली जाती थी तो कहते हैं कि महाराजा यहाँ पर उपस्थित होते थे। ये सामने वाली सीट जो है ये महाराजा की है, यहाँ पर उपस्थित होते थे। बहुत ही खूबसूरत जगह है, देखने योग्य। ये हमारे गार्ड साहब हैं, यहाँ पर खड़े हैं, गाइडेंस भी देते हैं कि यहाँ जाना है, इससे आगे। और अब हम प्रवेश करते हैं आगे। ये जो आप सामने देख रहे हो ये अनूप महल का दृश्य है, आपको दिखाएंगे। अनूप महल, फूल महल, राय निवास सभी यहाँ पर है। ये देखो, ये फूल महल है। बहुत ही अच्छी कलाकृति की हुई है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य है। बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य। ये चंद्र महल है यहाँ, ये देखिएगा जरा। इससे आगे हम देखेंगे फूल महल। ये रहा फूल महल जो हमने पहले देखा था। और इससे आगे जो है अनूप महल है। तो अनूप महल में आपको हम दिखाएंगे। कहते हैं कि उसमें जो ऐसी पेंटिंग की हुई है अनूप महल के अंदर, सोने के द्वारा किया गया है। और अब हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको अनूप महल का पूरा दृश्य। तो चलते हैं आगे। और कहा यह भी जाता है कि महाराजा गंगा सिंह जो है वो, उनकी मूंछें जो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, उनके लिए एक स्पेशल चम्मच भी है यहाँ पर। ये देखिए, ये यहाँ पर स्थित हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ बर्तन स्थित हैं, ये देखिएगा, बड़े बड़े बर्तन हैं। ये देखिए यहाँ पर महाराजा गद सिंह की हाथी दांत की खड़ाऊ जो है वो यहाँ पर स्थित हैं। ये देखिए नीचे, ये हाथी दांत की खड़ाऊ है महाराजा गद सिंह। भंवर ढोल, ये भंवर ढोल हैं। और ये जो बर्तन हैं दो, बुंझाई देग। सामने बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग। अब आगे चलते हैं हम
ये देखिए यहाँ का जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक नज़ारा। बहुत सारे पर्यटक यहाँ आए हुए हैं देखने के लिए, तो हम आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर ढाल हैं, ये देखिएगा ज़रा, क्या बात है। ये जो माही मरातिब कहा जाता है, ये मुसलमान शासकों के द्वारा, मुसलमान बादशाहों के द्वारा, और जो महाराजा या राज प्रमुख होते थे उनको दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। तो आपको ये दिखाते हैं हम इनके बारे में जो लिखा हुआ है। आप पॉज करके इसको पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री है यहाँ पे। ओके जी, अब चलते हैं आगे। माही मरातिब को आपने पूरा देख लिया होगा। ये मुसलमान बादशाहों के द्वारा यहाँ के राजाओं को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान था। और ये अनूप महल में पेंटिंग चल रही है। अब कहते हैं कि इसमें किया गया संपूर्ण कार्य है, जिस प्रकार की आपको इस पर दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा का पूरा कार्य जो है वो सोने से किया गया है। पूरा का पूरा कार्य सोने से किया गया है। और यहाँ पर बैठते थे महाराजा, यहाँ पर बैठते थे महाराजा। ये देखिए बिल्कुल सामने क्लियर, क्या बात है, बहुत ही अच्छे। और यहाँ हमारे भाई जो हैं नई पेंटिंग बना रहे हैं। हेलो भैया, कैसे हो? बताओगे कुछ अनूप महल के बारे में? आप भी बोल दो। नहीं, गाइड साहब बताएंगे, वो प्रोफेशनल वही बताएंगे। हम काम के बारे में बता सकते हैं, अनूप महल के बारे में। काम के बारे में बता दो। आपकी पेंटिंग को क्या कहा जाता है जी? उस्ताद कला। हम इनसे बात करते हैं और इनकी पेंटिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको जो किताबों में पढ़ने को मिलती है, तो वो आपको बताएंगे हमारे भैया। मेरा नाम मोहम्मद अनीस उस्ता है, मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ। उस्ता कला का आर्टिस्ट हूँ। ये हमारे बड़े भैया हैं, हमारे बॉस भी हैं। कैमरा ले जाएं इनकी तरफ। नमस्कार भैया। नियाज मोहम्मद जी उस्ता। आपकी कला को क्या कहा जाता है जी? उस्ता कला। अच्छा जी, और थोड़ा बहुत बताएंगे आपकी कला के बारे में? जी, ये अनूप महल के अंदर जो कला हो रखी है, ये हमारे एंसेस्टर ने करी हुई है और हम लोग इसके रेस्टोरेशन कर रहे हैं अभी, ताकि ये आज कर रहे हैं ये पुराना ही दिखेगा वापस। अच्छा जी। जी, उस्ता कला की शुरुआत कहाँ से और किसके द्वारा की गई थी जी भैया? उस्ता कला की शुरुआत हुई थी ईरान से। अच्छा जी। हम लोग ईरान से बिलोंग करते हैं। अच्छा जी। और उस्ताद अली रज़ा साहब थे, अच्छा जी। उनको द ग्रेट अकबर इंडिया लेके आए थे। जी। और वहाँ से फिर ये राजपूत शासकों ने हमें बोरो किया था यहाँ के लिए। कब से शुरुआत हुई थी जी उस्ता कला की? उस्ता कला की बहुत तकरीबन 1000 साल पे से भी ज़्यादा पुरानी है। जैसा वेलकम। पूरी जानकारी देने के लिए हमारे भाई जुड़े हमसे। ये बाहर का दृश्य है, अनूप महल के जस्ट सामने का दृश्य। ये देखिए, इसलिए कहा जाता था कि यहाँ की दीवारें बोलती हैं। ये देखिए, अंदर से झांकने के लिए बनाए गए सभी झरोके। क्या खूबसूरत महल है। हम चलते हैं। ये आ गया सामने बादल महल। ये क्या बात है, बहुत ही सुंदर
और मनमोहक दृश्य। ये देखो, इतनी सार संभाल करके रखा हुआ। ये देखो क्या बात। ये यहाँ लिखा हुआ है कि गढ़ में धूम्रपान करना व गुटखा इत्यादि जुर्माना लग सकता है 50 रुपये। तो अब हम चलते हैं ऊपर और देखेंगे कि ऊपर इसमें और क्या है। ये देखिए क्या बात है। कहते हैं कि ये सभी जो औजार हैं इन पे नृत्य होता था। ये सामने मंदिर है, हनुमान मंदिर। ये सामने हनुमान मंदिर है। जय बजरंग बली। कहते हैं कि इन सभी औजारों पे नृत्य किया जाता था। ये देखिए इस प्रकार नृत्य किया जाता था, इस प्रकार इन सभी पर नृत्य होता था। हाथ नहीं लगाना किसी चीज़ को। ये सभी जो हैं इन पे नृत्य किया जाता था, इतनी नुकीली नुकीली किलों पर कलाकारों के द्वारा। ये राजा महाराजाओं के द्वारा खेलने के लिए ताश चौपड़ जितने भी पुराने गेम्स होते थे वो खेलते थे यहाँ। कितनी खूबसूरत कुर्सी टेबल। अब चलते हैं हम बाहर। तो राजू जी आपको कैसा लगा ये देखकर? ये देखकर आपको कैसा लगा पूरा महल देखकर? अच्छा लगा जी। कितना खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। कहाँ से हो आप? कहाँ के रहने वाले हो? हम श्री गंगानगर के रहने वाले हैं। कई सितमपुर हमारा गांव है। अच्छा जी। और हम यहाँ घूमने के लिए आए हुए थे और उन्होंने कहा कि चुनावट देखोगे तो बहुत आपको देखने को मन करेगा और अंदर जाओगे तो आपका बाहर आने का मन नहीं करेगा। थैंक यू जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये सामने पार्क है, कितना अद्भुत नज़ारा। यहाँ से यहाँ खेला करते थे। और आपको जो सामने दिखाई दे रहा है वो वहाँ पर हाथी कहते हैं, हाथी और घोड़ों का जिसे बाड़ा कह सकते हैं, तबेला कह सकते हैं, वो है ये पूरा का पूरा। यहाँ हाथी रखा करते थे राजा महाराजा, घोड़े रखा करते थे। ये सामने बिल्कुल सामने जो अभी तो खंडर है थोड़ा, बट है अच्छा, बहुत अच्छा। एक बार और आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए बहुत ही सुंदर। हमारे साथ एक भाई और हैं यहाँ। आपको कैसा लगा ये महल देखकर? बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं सरदार से हूँ और यहाँ पे आने का मज़ा ही कुछ अलग है। जो अपनी पुरानी चीज़ें देखने का, और जो हम देख सकते हैं कि यहाँ राजा महाराजा कैसे रहा करते थे, कैसे उनका रहन सहन था। और ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है और कि अपने पुरानी चीज़ें देखने के लिए राजा महाराजा कैसे रहा करते थे, क्या करते थे, क्या कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे खेलते थे। तो अपने पूर्वज मान सकते हैं उनको अपन। धन्यवाद सर। हमारे ये भाई जो हैं विद फैमिली आए हुए हैं। ये इनकी वाइफ है। ये तुलसी का पेड़ यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत। तो सभी से निवेदन है कि वीडियो लाइक कमेंट और शेयर, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये यहाँ गज मंदिर है। हम अंदर चलते हैं इसके। ये बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर कृष्ण जी की मूर्ति जन्माष्टमी के दिन झुलाया जाता था कृष्ण जी को। तो कहते हैं कि ये जो आपको छोटी छोटी सभी मूर्तियाँ दिख रही है यहाँ, एक प्रकार से हम गोपियाँ कह सकते हैं इनको। इस झूले पर जितनी भी आपको मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं छोटी छोटी, ये मूर्तियाँ कहते हैं कि हिलती थी, नृत्य करती थी। जब इस झूले को हिलाया जाता था, ये कृष्ण जी की मूर्ति छोटी सी यहाँ पर विराजमान है। और ये झूला जो है
इसको काम में कब लिया जाता था? जन्माष्टमी के दिन काम में लिया जाता था। यह क्या खूबसूरत दृश्य है। ये महारानी यहाँ पर शयन कक्ष है महारानी जी का। ये देखिए, इनकी ऊंचाई इतनी कम इसलिए होती थी कि कोई भी जो षड्यंत्रकारी, जो भी इनका विरोधी होता था, वो इसके नीचे ना छुप सके। ये महारानी जी का शयन कक्ष है। ये देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत महल। यहाँ पर महारानी जी, ये महारानी जी का शयन कक्ष है। अब चलते हैं हम आगे। बहुत ही सुंदर महल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ महाराजा जी का शयन कक्ष है। ये महाराजा जी का, तो महाराजा यहाँ पर जब सोते थे, कहने सुनने में ये भी आया है कि ऊंचाई की तो आपको बात बता दी कि इतनी ऊंचाई इसलिए होती है इसकी क्योंकि कोई षड्यंत्रकारी इसके नीचे ना छुप सके, और लंबाई इतनी कम इसलिए होती थी कि कोई भी षड्यंत्रकारी आ भी जाए और राजा को बंधक बना ले यहाँ पर, तो वो क्या करते थे कि खाट से उठकर, खाट को लिए उठकर, बंधक बने हुए भी उनके पांव ज़मीन पे रहते थे, तो खड़े हो सके और उनका सामना कर सके, इसलिए इसकी लंबाई कम रहती थी। पहले राजाओं की जो हाइट है वो अधिक हाइट, लंबाई इनकी बहुत ज़्यादा थी। हम चलते हैं अब आगे। ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य है। ज़रूर आप एक बार जूनागढ़ का घर बैठे बैठे पूरा का पूरा जूनागढ़ देख सकते हो। ये देखिए क्या बात है। यहाँ से महारानी जी अंदर जाती थी शयन कक्ष में अपने, जहाँ पे महारानी सोती थी। ये देखिए जी, अलग अलग कलाकृतियाँ की हुई हैं यहाँ। ये देखिए आप, ये सूरत विलास, श्री सूरत विलास। क्या बात है, क्या नज़ारा है, देखने योग्य बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। क्या बात है। एक हमारे साथ भाई और जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो। तो कैसा लगा जी ये देखकर महल? जी महल अच्छा है। मैंने चित्तौड़ का महल देखा है, जोधपुर का देखा है, ये बीकानेर वाले में पहली बार आया हूँ। वैसे यहीं का रहने वाला हूँ वैसे तो मैं, पर इसमें पहली बार आया हूँ। और इसकी जो अंदर का आर्किटेक्ट वगैरह यूज़ किया हुआ है वो अच्छा है। थैंक यू भैया। इसके बाद यहाँ से हम चलेंगे ऊपर, देखते हैं क्या क्या है आगे। क्या खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये देखिए, बिल्कुल लाजवाब। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छा। और इससे आगे ये देखिए पेंटिंग, क्या खूबसूरत पेंटिंग है। यहाँ से जो नीचे का जो नज़ारा है, जहाँ पर होली खेली जाती थी, जो हमने आपको पहले भी दिखाया था, ये देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत नज़ारा है। इससे आगे हम चलते हैं। यहाँ ये मात्र केवल गैलरी है एक जो दिखाई गई है। इसकी छत जो है वो लकड़ी की बनी हुई है, पूरी की पूरी छत लकड़ी की बनी हुई छत है। और ये महाराजा, इनकी फ़ोटोएं जो हैं वो लगी हुई फ़ोटोएं हैं। यहाँ से इधर वाले गेट बंद हैं। हम चलते हैं आगे, चलिएगा। और ये रही वो लिफ्ट, राजस्थान की पहली लिफ्ट और राजस्थान में लिफ्ट वाला पहला दुर्ग जूनागढ़। तो
अब तो इसमें तार वगैरह लगाए गए हैं। हाल फिलहाल तो ये वैसे भी बंद है। तो पहले क्या होता था कि कहा जाता है कि जो भी मनुष्य थे, जो भी यहाँ वर्कर थे, उनके द्वारा ऊपर उठाया जाता था। राजा जब ऊपर आते थे तो रस्सियों से खींचकर ऊपर उठाया जाता था और नीचे लाया जाता था। तो इतनी आधुनिकता नहीं थी। ये देखिए, अब चलते हैं हम आगे। यहाँ से बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य। ये सभी इनके निवास स्थान हैं, रानियों के निवास स्थान हैं ये देखिए। यहाँ से जो रानियां हैं वो झांकती थी कि नीचे क्या हो रहा है। ये देखिए पूरा का पूरा दृश्य बहुत ही मनमोहक और अद्भुत दृश्य है। तो आज इतना कोई शोर शराबा नहीं है, कोई बोल नहीं रहा है, वरना यहाँ थोड़ी देर बाद तो बहुत सारे आ जाएंगे। ये देखिए आप नीचे। यहाँ कहते हैं पहले दीवाने आम हुआ करते थे, जहाँ पर राजा जो हैं वो सभी के साथ बातचीत किया करते थे, वो होते थे यहाँ। अब हम चलते हैं ऊपर और देख के आते हैं। आपको ऊपर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाएंगे, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर जिसे कहा जा सकता है। ये देखिए अभिनंदन पत्र पूरे के पूरे। ये देखिए क्या बात है जी। आप चैनल एपीएस स्टडी हब को लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। ये केवल मात्र गैलरी है, इसके बाद का जो दृश्य है वो आपको बताएंगे, उसके बारे में पूरी की पूरी हिस्ट्री। पता नहीं इस काफ़ी सुंदर दिखाई देने वाले गेट के पीछे क्या है। ये कभी नहीं खोलती, हमने सुना था। अब इससे आगे हम चलते हैं, फिर देखेंगे। ये यहाँ से नीचे उतरने वाली सीढ़ियाँ। यहाँ गाइड साहब खड़े हैं। ये महाराजा गंगा सिंह जी का महल आ रहे हैं। यहाँ 5-6 कमरों के अंदर हथियार लगे हुए। 3 चीज़ इसमें फर्स्ट फ्लोर का है, मशीन गन है, एरोप्लेन है। एक आगे दरबार आएगा, गंगा सिंह ने बनाया था। 1923 से 1937 तक का बना हुआ है। 14 साल में बन करके तैयार हुआ था। ये इंडिया का सबसे सुंदर महल है। आगे उनका एरोप्लेन भी रखा हुआ है, एक वर्ल्ड वार फर्स्ट का है। गंगा सिंह ने वर्ल्ड वार फर्स्ट अटेंड किया था। थैंक यू जी, धन्यवाद। ये है हथियार जो अभी थोड़ी देर पहले हमें बताया गया था कि कौन कौन से। ये देखिए मशीन गन आएगी आगे, बहुत खूबसूरत मशीन गन है। ये पूरे के पूरे हथियार। ये देखिए भाले, भाले जिन्हें कहा जाता है, सॉरी, जिन्हें भाले कहा जाता है। पूरे के पूरे भाले यहाँ पर स्थित हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत है। ये छुरी, चाकू, ये देखिए जी, तलवारें। और ये जो आपको गन दिखाई दे रही है, ये ऊंट पे, कहते हैं कि ऊंट पे रखकर चलाई जाती थी। ये जो गन है ये ऊंट पे रखे चलाई जाती थी। और एक गन और भी है यहाँ पे, ये देखिए, ये कहते हैं हाथी पे रख के चलाई जाती थी। ये जो गन है, ये गन हाथी पे रख के चलाई जाती थी। लंबाई देख सकते हो आप। एक बार उठाने की कोशिश भी की थी हमने, नहीं उठा नहीं पाए इसको, बहुत भारी भरकम है। हाथी पे रख के चलाई जाने वाली गन है ये।
और ये देखिएगा आप यहाँ पे क्या कुछ अद्भुत नज़ारा, बहुत ही सुंदर। ये कहते हैं कि इनसे गन में भरने के लिए बारूद पहले इनमें भरा जाता था, उसके बाद वो कूंपियाँ हैं जिनसे गन में बारूद भरा जाता था। ये पूरी की पूरी सभी वो कूंपियाँ हैं जिनसे गन में बारूद भरा जाता था, बंदूक में बारूद भरा जाता था। अब देखिए आप, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत दृश्य, क्या बात है जी, बहुत ही अच्छा, सुंदर, मनमोहक जी सरकार। ये देखिए जी, आप हमारे पीछे भी देख सकते हो। यहाँ पर अंकल जी बता रहे हैं कि ये हाथ में पहनने वाली तलवार थी जिससे हाथ नहीं कटता था लड़ाई के दौरान। देखिए बहुत सारी लंबी है। अब हम चलते हैं आगे और ये देखिए बहुत सारे हथियार। ये देखिए जी, यहाँ पे बंदूकें रखी हुई हैं, बहुत ही अच्छी और सुंदर खूबसूरत बंदूकें हैं। अब आपको दिखाएंगे मशीन गन। मशीन गन दिखाते हैं। ये देखिए इस पे नाम भी लिखा हुआ है कुछ। ये पूरी की पूरी बंदूकें हैं जो इनके जो प्रमुख पहरेदार थे कहते हैं वो रखते थे ये बंदूकें। और ये है वो मशीन गन जिनके बारे में गार्ड साहब बाहर जो बता रहे थे। ये देखिए मशीन गन, देखिएगा बहुत ही खूबसूरत मशीन गन। वैसे तो हथियार कैसे खूबसूरत हो सकते हैं, वो एक युद्ध का प्रतीक है, परंतु फिर भी अगर अब देखने के लायक है ये सब कुछ कि पुराने टाइम में कितनी कुछ चीज़ें थी। अब चलते हैं हम आगे और आगे चल के देखते हैं यहाँ क्या कुछ। ये देखिए जी, ये क्या बात है जी, इतनी सारी गन, बहुत सारी, और सबसे बड़ी ये क्या बात है जी, बहुत ही अति मनमोहक दृश्य है। खैर अब शोर थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ये हम हैं, आप जानते हो। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इतने बड़े बड़े दर्पण लगाए गए हैं यहाँ पे। ये देखिए क्या बात है, इतने बड़े बड़े दर्पण, शीशे जिन्हें कहा जाता है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी बंदूकें। ये देखिए आकार भी, ये तो बहुत खूबसूरत है। ये देखिए इतना बड़ा दर्पण यहाँ फिर लगाया गया है, और ये ऊपर महाराजा की मूर्ति, फोटो, सॉरी, ये महाराजा की फोटो। ये देखिए ये 1914 का पंखा है और इंग्लैंड से लाया गया है, ये बता रहे हैं। ये देखो कितना अद्भुत दृश्य है, चलता भी है, ये देखिएगा। हाँ, ये देखिए चलता है पंखा, क्या बात है। और शोर भी बिल्कुल नहीं है। 1914 से आज तक लगातार चल रहा है ये। ओल्ड इज गोल्ड। कहते हैं महाराजा गंगा सिंह जी इंग्लैंड से लेके आए थे इस पंखे को। और ये महाराजा गंगा सिंह जी का चित्र, फोटो। और ये देखिए सबसे लंबी बंदूक, इसकी लंबाई देखिए आप, यहाँ से शुरू होती है ये देखिए जी, ये पूरी की पूरी बंदूकें हैं, अनूप सिंह जी की बंदूकें हैं। ये जो गन है जो 3-4 आदमी के कंधों पर रख के चलाई जाती थी। ये जो आप सबसे लंबी वाली गन देख रहे हो यहाँ पे, ये जो सबसे लंबी वाली बंदूक है, ये 3 आदमी अपने कंधों पे रखे फिर पीछे से एक चलाता था। बोलते हैं ना कि किसी के कंधे पे रखे नहीं चलानी चाहिए, तो ये कंधे पे रखे चलाने वाली बंदूक थी ये, जिसको आप
देख सकते हो, और अनेकों अनेक हथियार भी। क्या बात है जी, बहुत ही सुंदर, अद्भुत और मनमोहक दृश्य। ये तलवारें और बहुत ही अद्भुत तलवारें हैं, हम इन्हें अद्भुत कह सकते हैं क्योंकि इन तलवारों में साथ में बंदूक भी लगी हुई है। ये देखो यहाँ पे ये ट्रिगर दबाने से यहाँ सामने से गोली निकलती थी, ये कहते हैं। और ये देखिएगा आप, ऐसी एक और 2 तलवारें आप यहाँ देख सकते हो। ये देखिए बहुत ही सुंदर तलवारें और विद बंदूक, 2 in 1 का कार्य करती थी ये। 2 in 1, सामने वाला यूं नहीं मरा तो गोली से मार देंगे। ये बोलते हैं कि ये कटार के साथ में भी पिस्टल लगा हुआ है, ये देखिए। और ये कितनी टेक्निक से लगाया गया है कि अगर किसी को सामने वाले को मारे तो यहाँ से यूं पकड़ के इसको अगर यूं दबाते हैं तो यहाँ से गोलियाँ चलती है, दोनों ओर से गोलियाँ चलती है। देखिए कितनी खतरनाक कटार है ये। वैसे खतरनाक ही होती है कटार तो, पर ये 2 in 1 का काम करती है, इसलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और ये है यहाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये दीवाने खास हैं। ये सब पत्थर पे कारीगर की हुई है। हर दरवाजा, ये पूरी की पूरी पेंटिंग जो है ये पत्थर पे की गई है और हर दरवाजे के ऊपर एक एक मूर्ति लगाई गई है। ये देखो पत्थर के अंदर ही भगवान की मूर्ति बनाई गई है और ये पूरी की पूरी पेंटिंग पत्थर में आप देख रहे हो। कितनी ऊंची छत, हाय, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। क्या बात है, बहुत संभाल के रखा है। और ये दीवाने खास है, यहाँ सभा लगती थी दीवाने खास की। और ये देखो आप, तब की चेयर पड़ी है यहाँ पे, और यहाँ पर बैठते थे महाराजा। वैसे हम गंगा सिंह कह सकते हैं, पर जितने भी महाराजा रहे वो दीवाने खास की सभा यहाँ लगाते थे। तो अब हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही रोचक और बहुत ही शानदार चीज़। ये देखिए, ये दीवाने खास है। और हम दीवाने आम में भी आपको लेके चलेंगे, जहाँ फिलहाल एक गिफ्ट मिला हुआ है किनको, महाराजा गंगा सिंह जी को। वो ये देखिए, ये ड्रेस है अनूप सिंह जी की, 56 किलो की सबसे भारी ड्रेस। खैर नहीं कह सकते, ये ड्रेस है 56 किलो की ड्रेस है। पहले ये पहना जाता था और उसके बाद ये, फिर उसके बाद पहनने वाला था ये 56 किलो की ड्रेस है महाराजा अनूप सिंह जी की ये ड्रेस। और ये कटार, चाकू छुरी सब कुछ, बहुत ही अद्भुत और मनमोहक दृश्य है। तो आप लगातार वीडियो को देखते रहें और अगर पसंद आए, अच्छा लगे, खैर अच्छा तो लगना ही है, तो आप लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करिएगा। ये देखिए, पूरी की पूरी पेंटिंग जो है ये पत्थर पे है। ये बाण है, ये गाजी, सभी बाण जो हैं यहाँ पे लगाए गए हैं। और ये गांडीव कह सकते हैं, ये गांडीव हैं और ये बाण हैं, छोटे भी बड़े भी, बहुत सारे, बहुत ही अच्छे। दीवाने खास से बाहर आगे चलते हैं, दीवाने खास से। ये देखिए, बहुत ही अद्भुत और मनमोहक दृश्य है। अब हम चलेंगे दीवाने आम की तरफ, जहाँ पे ये देखिए, यहाँ से आप अंदर नहीं देख सकते, पर जो वहाँ खड़े होते हैं उनको बाहर दिखाई देता है। ये महारानियों के लिए बनाए गए झरोके हैं, इसलिए कहते हैं कि यहाँ की दीवारें बोलती हैं। तो अब हमें गाइड साहब जो हैं वो बताएंगे इनके बारे में। ये जो आप चित्र देख रहे हो सामने, इनके बारे में बताइए जी थोड़ा। महाराजा गंगा सिंह जी को अपने शासन के 50 साल पूर्ण होने पे गोल्डन जुबली मनाई थी, सोने से तुले। यहाँ से लेके पुराने शहर में एक मंदिर है लक्ष्मीनाथ जी का, वहाँ तक जाते हुए इनकी सवारी दिखाई गई है। ये हाथी पे राजा है, घोड़ों पे इनके बॉडीगार्ड है। इन तीनों की सेम शक्ल मिलती थी, कहीं खतरे में चेंज भी हो सकते थे। उस टाइम लक्स साबुन का भी ऐड आया हुआ है, लक्स 1937 का। ये पूरा बाजार का सीन है, कैम रोड, कोर्ट गेट, बीकानेर बाजार का। अच्छा जी, ये आगे ये फोटो,
ये किले से बाहर निकल रही है सवारी। अच्छा। महाराजा सादुल सिंह जी बैठे हैं। महाराजा सादुल सिंह जी बैठे हैं, आप ध्यान से सुन सकते हो। और ये जी ये इनके घुड़सवार है, सब सेना है। शिवसेना है, यहाँ की फोटो देख सकते हो आप। ये यहाँ का मेन बाजार का सीन है, जो सेठिया बिल्डिंग आज भी मौजूद है। ये 1937 का पिक्चर है। कौन सी बिल्डिंग जी? बी सेठिया बिल्डिंग, सेठिया बिल्डिंग आज भी मौजूद है 1937 से। 1937 में। बहुत खूबसूरत। ये पूरी की पूरी ये फोटो पूरी है है। हमारी गार्ड साहब ने सभी। यहाँ की पब्लिक है, उस टाइम सबके सिर पे पगड़ी रखी हुई है, सब हाथ जोड़ के राजा का अभिनंदन कर रहे हैं। यहाँ की पब्लिक ये यहाँ का मेन बाजार है, जहाँ अभी पेड़, उस टाइम पेड़ लगे हुए थे, अभी पैर रखने की जगह नहीं है। ये मेन बाजार है। मेन बाजार है यहाँ का। कितने पेड़ थे भारी भरकम, जनसंख्या ज्यादा हो गई। बहुत ही खूबसूरत अद्भुत दृश्य। यहाँ ऑफिस था राजा। ये ऑफिस है महाराजा गंगा सिंह जी का खासकर, और ये पूरी की पूरी उनकी ड्रेसें, सारी पूरी की पूरी ड्रेसें हैं उनकी। तो मैं आपको संपूर्ण तो नहीं बता सकता कि कौन सी ड्रेस वो कहाँ जाते थे तब पहनते थे, पर कहते हैं कि वो इंग्लैंड मिलिट्री की, इंग्लिश जो सरकार थी उसकी ड्रेस है ये, रेड कलर वाली। सॉरी, ब्रिटिश सरकार की जो ये ड्रेस दिखाई दे रही है आपको, रेड कलर वाली, ये है। और कहते हैं कि ये टेलीफोन है, वो टेलीफोन है ये, जिससे पूरे महल में, अपने इस दुर्ग में जो हमने सैर कर रहे हैं हम, उस दुर्ग में इससे बातें होती थी, इस महल में बातें किया करते थे इससे। ये पूरी यहाँ आप दिखाई दे रही है आपको, टेबल और वगैरह सब कुछ ये यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये मॉडल, ये मेडल, ये देखिए आप, पूरा विचित्र, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए, ये डाइनिंग टेबल है यहाँ राजा महाराजाओं का। डाइनिंग टेबल इतना खूबसूरत, उस समय भी इतना खूबसूरत हुआ करता था कि आज हमें देखकर ये लग रहा है कि नहीं यार, ये थोड़ी हो सकता था उस टाइम पर। फिर भी आपको देखने में अचरज होगा कि इतनी खूबसूरत चीज़ें, और आज भी सजोए हुए हैं, आज भी इनका पूरा रख रखाव है। और कहते हैं महाराजा गंगा सिंह जी की मूंछें बहुत बड़ी थी, महाराजा गंगा सिंह जी की मूंछें बहुत बड़ी थी। खैर ये तो मुझे कोई लॉजिक नहीं लगा, पर इस चम्मच से वो खाना खाते थे, ये कहते हैं वो। मूंछें बड़ी थी, इसका तो कोई लॉजिक मुझे नहीं लगा कि मूंछें बड़ी थी इसलिए इस चम्मच से खाना खाते थे, पर खाना इसी चम्मच से खाते थे, ये बात आप हम कह सकते हैं। ये सामने पूरी की पूरी उनकी महाराजा गंगा सिंह जी की ड्रेसें, पूरी की पूरी महाराजा गंगा सिंह जी की ड्रेसें हैं ये। और ये इनका ऑफिस है, और हमने आपको दिखाया था अभी उनका ये डाइनिंग टेबल, जहाँ पर वो खाना खाते थे। बहुत ही अच्छा और खूबसूरत डाइनिंग टेबल। ये पूरी की पूरी फोटोएं आप देख सकते हो सभी राजा महाराजाओं की। अब भी हाल फिलहाल इतना खूबसूरत है, तो आप कल्पना करिए कि जब ये महाराजा गंगा सिंह जी थे, या इनसे पहले जो महाराजा थे, या इनके बाद जो भी थे, तब ये कितना खूबसूरत रहा होगा। ये देखिए महाराजा गंगा सिंह जी, जो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने एक शेर का शिकार कर लिया था, तो ये रहा वो शेर, और ये रही उनकी एक फ़ोटो। आपको शायद नहीं दिखाई दे रही होगी, पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाया जाए। ये देखिए, ये शेर उनके पैरों में पड़ा है, और ये महाराजा गंगा सिंह जी खड़े हैं। ये देखिए, ये शिकार किया हुआ था, जो मैंने आपको बताया था कि करणी माता के आशीर्वाद से, ये करणी माता के प्रिय भक्त भी माने जाते थे। तो ये देखिए, ये महाराजा गंगा सिंह जी के छोटे लड़के प्रिंस विजय सिंह जी, बीकानेर का जो सिविल हॉस्पिटल बना है वो इन्हीं के नाम से। और ये है महाराजा गंगा सिंह जी के बड़े लड़के सादुल सिंह जी। ये 1930 के अंदर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इंग्लैंड के अंदर, ये उसका स्केच है।
आइए अब इस तरफ एरोप्लेन का पार्ट लीजिए। गोलमेज सम्मेलन की फ़ोटो आप देख सकते हो यहाँ पे। वैसे सर हमें बता के गए हैं अभी। ये देखिए, बचपन का फोटो अपने बड़े भाई के साथ में, इनका इतना फर्क था। ये बचपन का फ़ोटो है गंगा सिंह जी का। गोद लिया था गंगा सिंह। ये परिवार में लड़को तो अभी भी तो बने ना कोई भी। हाँ, कौन है? दो- क्या सीरिया को 2003 में इसको अब किसी गोद ले ये भी महाराजा गंगा सिंह जी का ही फ़ोटो है। 7 साल का फोटो है, 7 साल में राजा बन गए। ये 7 साल में राजा बन गए थे महाराजा गंगा सिंह जी, तब का फ़ोटो है ये। मतलब 7 साल का आजादा का फदरक सर है। और इसके बाद ये देखिए आप, ये फ़ोटो पूरी की पूरी फ़ोटो में क्या बात है, बहुत ही अच्छा और मनमोहक दृश्य है, बहुत ही सुंदर। इसके बाद चलते हैं हम जहां कहा जाता था कि वो दीवाने आम हैं। हम दीवाने खास में आपको दिखाई थी हमने अनूप सिंह जी की ड्रेस, 53 किलो की ड्रेस। और अब हम दिखाएंगे आपको दीवाने आम में क्या रखा हुआ है। ये पालकियां हैं जिनमें रानियां इधर से उधर लाया ले जाया करते थे इनको। ये रानियों की पालकियां हैं, आप देख सकते हैं, ये सभी रानियों की पालकियां हैं। से आया हूँ। ओके ठीक है। हाँ हाँ ओके, सो मैं दिल्ली से आया हूँ। यहाँ पे काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा महल है। ज़्यादातर ब्रिटिश टाइम की चीज़ें हैं, पर हाँ सारी चीज़ें अच्छी हैं। जैसे यहाँ पे प्लेन है, हम यहाँ पे राजस्थान घूमने आए हैं पूरा। अच्छा जी, कैसा लगा आपको राजस्थान हमारा? अभी शुरू हुआ है, पर जितना हुआ है अच्छा है। अभी तक तो ठीक है। अभी तक अच्छा है। अच्छा, आपको भी अच्छा लगा? हाँ। थैंक यू जी। बीकानेर से आया हूँ, बहुत ही शानदार लगा बीकानेर का महल, और अंग्रेजों की पूरी वफादारी का परिणाम है ये। आप विद फैमिली आए हो जी? हाँ जी, हम विद फैमिली आए हैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। तो हम आप अजमेर से आए हो, अजमेर कैसा से। लगा आपको बीकानेर? बढ़िया लगा, बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। महल बहुत अच्छा लगा, शानदार महल है। अच्छा जी, मेंटेन बहुत अच्छा कर रखा है यहाँ पे इसको। थैंक यू जी। Fine Art MPhil Gold Medalist. This is, as we all know, it's fort, but यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। लाइक अगर हम थोड़ी देर पहले जब हमने वो देखा, जो हथियार खाना जो था, वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छी कोफ्तगारी मिलती है, विच इज़ एक्चुअली फेमस फॉर डिज़ाइन ऑन दी all the swords and bullets and the kind of stuff they have. They used to, it is actually a tradition in history of it's actually tradition of design in the all these weaponry systems. Although हमारे को यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग डिज़ाइंस मिलती है, like these pillars are also known as the Corinthian pillars. ये जो pillars हैं, these are not the ordinary pillars, these are the Corinthian pillars. In fact, these particular motifs in the every झरोका is also known as the basically ये जो डिज़ाइन है ये भी ओरिएंटल डिज़ाइन ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर आती है। सो ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ठीक है, दिस इज़ समथिंग जो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंटली हमारे को मिलती है। और अगर हमारे को पिछले वाले अगर हम सेक्शन की बात करें, जो म्यूज़ियम सेक्शन था, उसके अंदर भी हमारे को बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, छोटे छोटे मटेरियल्स मिलते हैं, कुछ विक्टोरियन स्टाइल मटेरियल्स हैं, वो हमारे को वो डिफरेंस हमारे को पता चल जाता है विद इन अ सेकेंड। जैसे हम वो सारा मटेरियल देखते हैं जो इन्फ्लुएंस बताता है ब्रिटिश राज का इंडिया के अंदर, क्योंकि बीकानेर के अंदर ब्रिटिश राज का बहुत इम्पोर्टेंट वो रोल रहा है हिस्ट्री के अंदर। सो दिस इज़ द रीज़न कि हमारे को वो विक्टोरियन इम्पैक्ट नज़र आता है इन दी मटीरियल्स वॉट एवर दे किंग्स एंड रूलर्स वर यूजिंग दैट बैक देन। नाउ अगर इस बग्घी को भी देखते हैं तो दिस इज़ बेसिकली विक्टोरियन स्टाइल ऑफ बग्घी। ये नॉर्मल बग्घी नहीं है। अगर हम इंडियनाइज बग्घी की बात करेंगे तो हमारे को ये वाली जो पालकियाँ हैं ये सारी इंडियनाइज ट्रेडिशनल इंडियन फॉर्म ऑफ पालकी है, लेकिन ये जो बग्घी है ये प्रॉपर
विक्टोरियन स्टाइल ऑफ बग्गी है। सो ये हमारे को कंबाइंड कॉम्बिनेशन मिलता है बीकानेर फोर्ट के अंदर, जहाँ पर हमारे को ओरिएंटल आर्ट, इंडियनाइज आर्ट, एंड इनफैक्ट हमारे को यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मैं वहाँ देख रही थी, वहाँ पर एक फैमिली ट्री बना हुआ है जो कि फ़ारसी के अंदर है। इट मीन्स यहाँ पर फ़ारसी इन्फ्लुएंस भी रहा है। नाउ दिस इज़ द proper heterogenetical impact we can find in this fort, where we can see all the British influence, Indian influence, Rajasthani traditional influence, and Farsi and Mughal influence also, क्योंकि बीकानेर जो था वहाँ के जो किंग्स थे वो हमेशा दूसरे जो किंग्स थे उनके अंडर बहुत ज़्यादा रहे हैं। नथिंग लाइक मेवाड़। अगर मारवाड़ और मेवाड़ में डिफरेंस ही यहीं आ जाता है। जब हम मेवाड़ की बात करते हैं तो मेवाड़ के अंदर हमारे को प्योर ट्रेडिशंस मिलते हैं, प्योरिटी मिलती है। वहाँ के जो इतने भी चीज़ें हैं उनके अंदर हमारे को टिपिकल राजस्थान का जो इम्पैक्ट है और इंडियन इम्पैक्ट जो है सिर्फ वही नज़र आता है। लेकिन जब हम बीकानेर या मेरवाड़ की या मारवाड़ की बात करते हैं या दूसरे रीजन, राजस्थान के दूसरे रीजन्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारे को दूसरे इम्पैक्ट्स नज़र आते हैं, जैसे ब्रिटिश इम्पैक्ट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हमारे को दूसरे जैसे मुग़ल इम्पैक्ट नज़र आता है, हमारे को फ़ारसी इम्पैक्ट, इन्वेडर्स जितने भी थे जो प्रीवियस इन्वेडर्स हमारे इंडिया के अंदर रहे हैं। और इनफैक्ट अगर हम देखते हैं तो बीकानेर जो है वो हमेशा बॉर्डर पे रहा है नियर टू द पाकिस्तान, एंड ऑल्दो जितने इन्वेडर्स थे वो भी पाकिस्तान के थ्रू इधर आए थे। तो ये जो सारा इम्पैक्ट है वो हमारे को यहाँ के काम में नज़र आता है। अगर हम यहाँ की जो कार्विंग देखते हैं और जो सिंपल मोटिव्स भी देखते हैं उनके अंदर भी हमारे को मुग़ल डिज़ाइनरी सिस्टम मिलता है। वेल दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। एरोप्लेन के बारे में थोड़ा बताइएगा हमें। आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। आप एक स्टूडेंट्स को, हमारे जो भी जितने बच्चे हैं हमसे जुड़े हुए हैं उनके बारे में तो आप थोड़ा एक मोटिवेशनल लाइन भी ज़रूर बोलिए। ये जो पर्टिकुलर आपको एरोप्लेन स्टाइल नज़र आता है ये हमारे को उस टाइम रशियन जेट्स जो थे उनसे बहुत कनेक्टेड मिलता है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये प्रॉपरली वही है, क्योंकि यहाँ पर और कोई डिटेल भी नहीं लिखी हुई है इसके बारे में, तो हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जान सकते हैं। लेकिन इस टाइप के जो हेलीपैड्स थे, ये हावी लैंड्स के नाम से ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये बहुत फेमस रहे हैं, और ये इनिशियल स्टेज के जो थे हेलीकॉप्टर्स उनमें से एक है। तो ये हमारे को यहाँ पर मिलता है। और आप हमारे बच्चों को, जितने भी हमारे जो स्टडी हब से जुड़े हुए हैं उनके बारे में थोड़ा कैसे तैयारी करें आगे इस लॉकडाउन में भी? वेल सेल्फ स्टडी इज़ द मस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? I am Aditi Dadhich. I have done my MPhil in Fine Arts from Banasthali Vidyapit. I am gold medalist, double gold medalist, and I am preparing for my NET and JRF and RPSC. So I am also preparing at home only, और जितना हो सके उतना टाइम अपना स्टडीज़ के अंदर जैसे हम सेल्फ स्टडीज़ अच्छी कर सकते हैं। एंड सेल्फ स्टडीज़ के अंदर अगर हम ध्यान रहे तो हमारे को रेफरेंसेस का बहुत ध्यान रखना होता है। सो अगर मैं स्टूडेंट्स हूँ, क्योंकि आई एम ए टीचर ऑल्सो, सो मैं ये कह सकती हूँ कि जिनको भी अगर आप आगे घर पे बैठ कर के लॉकडाउन में पढ़ाई करनी है तो कंटिन्यू करना चाहिए, अपने रेफरेंसेस को देखना, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको बार बार रिसॉल्व करना। बस यही चीज़ एक है जो हमारे को मोटिवेट कर सकती है। हाँ, ऑनलाइन तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ही, क्योंकि मैं खुद ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ और दे भी रही हूँ। सो आई कैन से कि ऑनलाइन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, क्योंकि इस टाइम पर हमारे को कौन सा स्टडी मटेरियल है जो अवेलेबल हो जाएगा? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल। इट्स जस्ट दैट कि हमारे को सिर्फ हेल्प जो भी कर रहा है वो ऑनलाइन ही कर रहा है, तो ऑनलाइन इतना बुरा नहीं है। आपको हमसे मिलके कैसा लगा कि हम भी एक टीचर हैं APS स्टडी हब पे, और वैसे भी हम रीट और जो कांस्टेबल, पटवारी जितने भी क्लासेस हैं उनको तैयारी करवाते हैं। तो जी, आपका परिचय मुझे ठीक से मिला नहीं, लेकिन मुझे आपसे जितना थोड़ा कुमार है जी, मैं ज्योग्राफी करवाता हूँ राजस्थान की। अच्छा जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपने मेरा अचानक इंटरव्यू ले लिया। अगर आप ऐसे थोड़ा सा भी अगर आप पहले बोल देते 5 मिनट पहले भी, तो मैं अब तक तो प्रिपेयर कर चुकी होती। पर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जितना भी आपने बोला तो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और पूरा आप में जो ज्ञान का एक भंडार है वो भरा हुआ है। जी, थैंक यू। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जी, थैंक ये हमारे यहाँ जो आंटी जी खड़ी हैं और अंकल जी हैं, ये भी टीचर हैं।
अच्छा जी। ये भी गवर्नमेंट टीचर हैं। अच्छा जी। और ये मेरे फादर हैं, इनको भी बहुत अच्छा जो ना साहित्य और ज्योतिष का बहुत ही अच्छा नॉलेज है। अच्छा जी। इनसे हमने पहले बात की थी आपसे पहले, फिर इन्होंने बताया कि मेरी बेटी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो फिर आपसे बात की, बहुत अच्छा लगा आपकी पूरी फैमिली से मिलके। तो आप हमारा जो Thank you. वीडियो देख सकते हैं APS स्टडी हब चैनल पे। अब हम चलते हैं आगे। हमने आपको बात करवाई थी गोल्ड मेडलिस्ट जो हमें यहाँ मैडम मिले, तो उनकी एक फैमिली फुल एजुकेटेड फैमिली है, तो उनकी माताजी हैं वो भी टीचर हैं। और ये देखिए आपको पूरा विस्तार से बता दिया, खैर उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं बताने के लिए, तो हम आपको दिखा देते हैं कि उन्होंने क्या क्या बताया। इस चार्टेड विमान के बारे में बताया था, ये देखिए। खैर जैसा कि उन्होंने बताया था कि हम ये नहीं कह सकते ये वही है, देखिए, पर वैसा ही है ये ज़रूर कह सकते हैं। ये देखिए जी, खैर हमें बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। बोलते हैं कि महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा किया गया शिकार शेरों का, ये बाहर वाली इसकी जो इनकी चमड़ी है, कहते हैं ये हकीकत में वही चमड़ी है जिनका शिकार किया था। और बोलते हैं कि इनके कहीं निशान बता रहे थे कि इनके कहीं वो शिकार जिससे किया था गोली भी लगी हुई है इनके, तो ये वही शेर हैं जिनका शिकार महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा किया गया था। ये देखिए दोनों के दोनों, और ये इनकी आँखें, बोलते हैं कि ये अभी ओरिजिनल आँखें हैं इनकी, कमाल की बात है जी। यहाँ बैठते थे दीवाने आम के अंदर, हमने आपको दीवाने खास भी दिखाया था, ये दीवाने आम है। यहाँ पूरी की पूरी जनसभा लगती थी जहाँ जन सुनवाई करते थे महाराजा, और अपने जितने भी खास मेहमान थे उनसे मिलते थे दीवाने खास में। ये है दीवाने आम, ये देखिए, ये यहाँ मूर्ति लगी हुई है इनकी। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से बाहर और दिखाएंगे आपको म्यूज़ियम। ये एग्जिट बाहर जाने का रास्ता जहाँ से हम अंदर घुसे थे, ये देखिए जी। हमने साथ में म्यूज़ियम की टिकटें भी ली थी। चलो चलते हैं यहाँ से बाहर। ओके जी, म्यूज़ियम और दिखाएंगे आपको। थैंक यू। तो आप पीछे देख रहे हैं, हमने आपको पूरा का पूरा जो जूनागढ़ का किला, जिसे ज़मीन का जेवर या आभूषण कहा जाता है, वो दिखाया था। और अब हम दिखाएंगे जूनागढ़ के अंदर बना हुआ, जूनागढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ एक म्यूज़ियम, उसके हम आपको दिखाते हैं। तो वो म्यूज़ियम है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका म्यूज़ियम का प्रवेश द्वार है जहाँ हम एंट्री करेंगे अंदर और देखते हैं इस म्यूज़ियम में और क्या क्या है। जैसा कि हमें वहाँ देखने को मिला जूनागढ़ दुर्ग के अंदर, उम्मीद करते हैं कि उससे अच्छा या वैसा ज़रूर देखने को मिले इस म्यूज़ियम में। तो हमसे पहले भाई एक देख के आए हैं, उनसे बात करते हैं हम। आपको जूनागढ़ दुर्ग और म्यूज़ियम दोनों कैसे लगे? हमें जूनागढ़ दुर्ग और म्यूज़ियम बहुत ही अच्छे लगे। जैसा कि हम मेवाड़ से हैं, महाराणा प्रताप की धरती से, वहाँ पे हमने काफ़ी दुर्ग और महल देखे। पर बीकानेर की एक बात ये खासियत है कि जो राय सिंह जी ने जब इसका निर्माण करवाया तो काफ़ी साल पहले इन्होंने करवाया था। इन्होंने क्या सोच के रखा होगा, जैसे हमने इनके हथियार देखे, 50 किलो की तलवार, जो उन गंगा सिंह जी की छड़ थी, उसकी हाइट देख के पता लगा जा सकता है कि इनकी हाइट क्या रही होगी। तो हमें बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ देख के। और म्यूज़ियम में भी काफ़ी अच्छा है, आर्ट एंड कला, हस्तकलाओं को प्रोत्साहन दिया गया है। यहाँ देखने के बाद आपको भी और अच्छा लगेगा। ठीक है, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम तेजभवन सिंह सोलंकी। ओके, थैंक यू। ये अब म्यूज़ियम देखने चलते हैं अब अंदर इसमें क्या क्या है, म्यूज़ियम में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये देखिए, तब महाराजाओं के द्वारा यूज़ करने वाले हाथ वाले जो फ़ैन पंखे, ये देखिए।
ये म्यूज़ियम है जूनागढ़ दुर्ग का, ज़मीन का जेवर आभूषण। ये देखिए जी, ये पूरे बर्तन देखो, पूरे के पूरे शायद हो सकते हैं इंग्लिश हो, हमें इसकी थोड़ी ज़्यादा जानकारी नहीं है। पढ़ सकते हो आप पूरा। ये देखिए जी ग्लास, तब उस टाइम के कितने खूबसूरत ग्लास प्लेटें पूरी की पूरी। ये देखिए ये पूरी की पूरी ग्लास, और ये आगे जितने भी सामान, ये देखिए जी चौपड़, जो आपको पहले हमने टेबल दिखाई थी उस पे खेला जाता था ये खेल चौपड़। ये देखिए क्या बात है, कितना खूबसूरत। इस आईने में शायद मैं दिखाई दूंगा। ये देखिए क्या बात है, कितना खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत दृश्य है। आगे चलते हैं। ये है, हम जिसे साधारण भाषा में झारी बोल सकते हैं, पानी की केतली, झारी, मिट्टी की हो तो झारी। ये देखिए ये मटका है, धातु से बना हुआ मटका है ये। अब आगे हम देखते हैं, ये देखो आप, बहुत ही अच्छा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिएगा ये फ़ोटोएं लगी हुई हैं, कितनी मनमोहक दृश्य है, कितना अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ पर। ये देखिए क्या बात है जी। इससे आगे ये वही ग्लासेस हैं तो हमने पहले देखे थे पूरे के पूरे। ये देखिए क्या बात, कितना बेहतरीन और खूबसूरत। ये जो लकड़ी का एक घर ताजमहल के समान तैयार किया हुआ है, बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य है। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा शोरगुल हो गया है। ये देखिए कितनी अच्छी पेंटिंग, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए बहुत सारे चित्र, ये देखिए तो ज़रा क्या बात है। हाय दोस्तों, आप सभी एक बार सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, तो हम यूं ही आपको दिखाते रहेंगे, घुमाते भी रहेंगे और पढ़ाते भी रहेंगे। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग। अब आगे चलते हैं। यहाँ क्या बात है, ये बहुत ही शानदार रूम है। यहाँ अंदर जाने नहीं देते। ये देखो यहाँ लॉक लगा हुआ है, खैर हम बाहर से देख सकते हैं। पूरा का पूरा कवर है ये देखो, खैर हम यहाँ से भी देख सकते हैं। कितना सुंदर, क्या बात है। ये देखिए आप देख सकते हो सामने। अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर। बाहर चलते हैं हम यहाँ से ही, थोड़ा थोड़ा आगे चलते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे। ये देखिए अनुष्ठानिक हस्तकलाएं, वैभवशाली वस्त्र विधि, शाही छायाचित्र एवं लघु चित्र शैली इधर है, हम देख के आते हैं। ये देखिए क्या बात है, ये देखिए राजाओं महाराजाओं के चित्र, मूर्तियां हैं उनकी।
आगे आगे देखते जाइए, बहुत ही सुंदर। और साथ ही साथ शेयर, कमेंट और लाइक, अपनी राय ज़रूर देना कि आपको ये दुर्ग कैसा लगा और हमारा वीडियो कैसा लगा। ये देखिए, तो हमें वैसे तो नहीं पता कि इनका नाम पता नहीं क्या है। ये राजपूती जो घाघरे हैं, ये देखो चुनरी, घाघरी, पूरी की पूरी पोशाक है राजपूती पोशाक। ये देखो इस प्रकार की लगती थी, जो रानी महारानी जो हैं इस प्रकार की लगती थी। ये देखो, ये देखो आगे आप ये देख सकते हो कि ये 32 कली का लहंगा है। कहते हैं 80 कली का भी होता है, खैर मैंने तो नहीं देखा, आप देख सकते हो। ये 32 कली का लहंगा है। और जितनी भी ये आपको ये दिखाई दे रही हैं, ये लकीरें, ये इसी को बोलते हैं कलियाँ। ये 32 कली का लहंगा है। और देखो ये पूरी की पूरी राजपूती पोशाकें यहाँ लगाई हुई है, पूरी की पूरी राजपूती पोशाकें एकदम। हाँ, ये यूज़ भी की हुई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये इसके अंदर अगर हम देखें तो ये केवल प्लास्टिक है, हम इनको बाहर निकाल सकते हैं। खैर हमें तो नहीं निकालने देते, पर जो निकालना चाहते हैं या जो इनके प्रबंधक हैं वो अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ये पूरे के पूरे लहंगे, राजपूती पोशाकें, यहाँ पे जो जितने भी रानी महारानी जिन्हें जो रहती थी उनके जो राजपूती पोशाकें हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लहंगा है ये देखिए सामने एक और, ये देखिए बाई साहब लक्ष्मी कौर, ये इनका लहंगा पूरे के पूरे देखो आप, ये देख सकते हो आप। तो आप देख सकते हैं कि ये लहंगे जो जितने भी लहंगे हैं यहाँ पे, ये देखो ये कितनी खूबसूरत तरीके से इनको सजाया गया है। ये देखिएगा आप, ये देखिए, इधर देखिए थोड़ा, ये देखिए ये अलग अलग लहंगे देख सकते हैं आप। खैर आवाज़ तो कर रहे हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से इनको सजाया गया है। सभी जो लहंगे हैं इनको बहुत ही अच्छे तरीके से इनको सजाया गया है यहाँ पे। ये इधर आगे देख सकते हैं, ये देखिए। अब आगे चलते हैं हम, आगे आइए। देखिए यहाँ ये नेक्स्ट रूम है यहाँ का, यहाँ भी लहंगे लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये लहंगा जो है ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। और ये पोशाकें ही पोशाकें हैं, और राजपूतों के द्वारा काम में ली जाने वाली पोशाकें पूरी की पूरी। ये देखिए ये कालीन है जो नीचे शायद बिछाया करते थे, वो कालीन है ये। अब आगे चलते हैं हम। ये देखिए ये इनकी पोशाकें हैं, राजपूती पोशाकें, उस टाइम की राजपूती पोशाकें जितनी भी हुआ करती थी। ये देख सकते हैं आप पूरी की पूरी पोशाकें। इधर भी देख सकते हैं, ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। और हमें ये देखकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि उस टाइम का भी पूरा का पूरा सामान जितना भी आज जितना इतनी बढ़िया केयर करके रखी हुई है। ये देखिए ये भी पूरे जो उस टाइम के जितने भी प्रकार के कपड़े और जितने सामान जो हैं इतनी बहुत ही अच्छी। कृपया प्रदर्शित वस्तुओं को ना छुएं, आपके मेरे की नज़र में हैं। यहाँ CCTV भी हैं, तो देखिएगा आप कितने सुंदर अलग अलग बहुत सारी प्रकार के। ये देखिए ये यहाँ पे चांदी के बर्तन हैं जितने भी। ये देखो चम्मच, ये राजाओं महाराजाओं के द्वारा काम में ली जाने वाली चम्मच। ये टिफ़िन है उनका, राजाओं महाराजाओं का टिफ़िन है। और इधर ये एक जो जिसे हम अपनी भाषा में टोकनी बोलते हैं, ये एक बर्तन है, चांदी का बर्तन है ये। और ये देखिए आगे एक थोड़ा थोड़ा सभी। और अब हम चलते हैं बाहर म्यूज़ियम के, आपको पूरे के पूरे दर्शन करवा दिए, लाइव आपको घुमाया है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य है
जूनागढ़ का। और आपको जूनागढ़ देख के कैसा लगा आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे वीडियो को और जूनागढ़ के बारे में अगर आपको और इससे अलावा कुछ पढ़ना है, विस्तृत जानकारी चाहिए, तो हमारे सर की एक वीडियो डाली हुई है, रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके, दुर्गों की प्लेलिस्ट में जाके जूनागढ़ के दुर्ग की आप पूरी की पूरी हिस्ट्री आप वहाँ देख सकते हो कि कब से और किन किन राजाओं ने इन पे, और अनेक जो जितने भी दर्शनीय स्थल हैं, खैर मैंने भी आपको बताए और उसमें भी आपको बखूबी बताए गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो और ये जूनागढ़ का जो महल, जो दुर्ग है, वो आपको, और ये म्यूज़ियम जूनागढ़ का जहाँ पे राजपूती पोशाकें और अन्य बहुत सारे सामान जो हैं वो यहाँ सजोए हुए हैं, रखे हुए हैं, बहुत केयर की गई है उनकी, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। और एक बात ये भी है कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक से दूसरे तक पहुँचाइएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल एपीएस स्टडी हब को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हमारी पूरी टीम की ये कोशिश रहती है कि आपको बेटर से बेटर दिया जाए, तो हम लगातार आपको क्लासें भी देते रहेंगे। और जब भी बीच में जब भी टाइम मिलता है हमें, हम आपको घुमाएंगे भी ज़रूर। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय करणी माता। धन्यवाद।